वैसे शिकायत नहीं थी इस समाज से, पर मन में सवालों का एक सैलाब था। छोटी जाति में पैदा होना क्या कोई गुनाह, क्या कोई पाप था? हाँ था, मैं महार, तभी तो अपने लिए लड़ना चाहता था। मैं अपने समाज, अपने देश के लिए पढ़ना चाहता था। तूने बनाए थे सारे नर, फिर क्यों नीचे कोई ऊपर? मुझे ये सारी असमानता ख़त्म करने का रास्ता दिखा दो। मैं पढ़ लूँगा जी लगा के, मुझे कक्षा के बाहर ही बिठा दो। लगी थी प्यास, पर किसी को समझ नहीं आया था। पानी नहीं पी सकता था ना, स्कूल का चपरासी नहीं आया था। मेरी परछाई भी अगर अशुद्ध थी तो मुझे बनाया ही क्यों? Why you make me so helpless? Why I am so unable? You made me a human being ना, तो यहाँ आके कैसे हो गया था मैं अनटचेबल? ना पढ़ने दिया जा रहा था, ना जीने दिया जा रहा था। कैसे किसी इंसान के प्रति किसी इंसान का इतना नीचा चरित्र होता जा रहा था? कोई मुझे समझाएगा कि मेरे छूने से सब कैसे अपवित्र होता जा रहा था? फिर इन सब से दूर भाग के पैसे कमाने का जब ख्याल आया, तो शहर जाने के लिए मैंने अपनी बुआ का बटुआ चुराया। फिर एक बार टूटता हुआ अपना हर सपना नज़र आ रहा था। मुझे उस बटुए में बस आधा आना नज़र आ रहा था। फिर करा फैसला दृढ़ मैंने कि इस समस्या से लड़ूंगा मैं। केवल शिक्षा के दम पर ही सातों आसमान चढ़ूंगा मैं। बिठा दो कक्षा के बाहर मुझे, पढ़ूंगा मैं, पढ़ूंगा मैं। पर शुक्रगुजार हूँ उस दिन का मैं कि शहर नहीं जा पाया मैं। घर चलाने की खातिर मजूरी नहीं कर पाया मैं। उस दिन शहर चला जाता मैं, फिर एक मजदूर बन जाता मैं। कैसे संविधान असाधारण अटल कभी लिख पाता मैं? सबको समानता का अधिकार कैसे ही दे पाता मैं? कैसे करता मैं राष्ट्र निर्माण? महिलाओं को कैसे उनका हक दिला पाता मैं? क्या दलितों को शिक्षा के बिना कभी इंसान भी बना पाता मैं? मैंने सहा छुआछूत, मैं हुआ अपमानित, पर कभी बेईमान नहीं बन पाया था। मैंने MA BA PhD की, पर कभी इंसान नहीं बन पाया था। मैं ज्ञानी बना, पर ऐसा लगा कि मुझे इसका कोई फल ना मिला। मैं दर दर भटका घर के लिए, इस अछूत को एक भी घर ना मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मुझे इस जातिवाद का हल ना मिला, फिर करने इस छोटी सोच का विनाश मैंने लिख डाला जाति का विनाश। मैं लड़ता रहा ना मानी हार में, समानता के लिए भटकता रहा। मैं जातिवाद के व्यापारियों की आंखों में हमेशा खटकता रहा। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, पर इंसानियत का यहाँ किसी से क्या लेना देना है? इन जातिवादियों के अंदर इंसानों की नहीं, जाति की चेतना है। पर अपने पगों से भटका नहीं, मैं अच्छाई की राह पर चलता रहा। मेरी आखिरी सांस तक जातिवाद के रोक के लिए मैं लड़ता रहा। मेरी आखिरी सांस तक जातिवाद के रोक के लिए मैं लड़ता रहा। जातिवाद कर देगी खोखला समाज को, एहसास हो गया ना? मैं करना चाहता था समानता, जाति का विनाश हो गया ना? मेरी तो परछाई भी अछूत थी, पर अब मेरे बच्चे गांव के उस कुएं से पानी पी पा रहे हैं ना? मैं दे के गया था अपने बच्चों को शिक्षा का धन, मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं ना? सब कक्षा के अंदर बैठे हैं ना? कोई बाहर तो नहीं है? सब इंसान बन गए ना? कोई हरिजन, कोई पंडित, कोई महार तो नहीं है? सब भगवान ने ही बनाए, तो फिर ये चंद लोग ही कैसे भगवान के हकदार हो रहे हैं? ये आपस में प्रेम करते बच्चे कैसे जाति का शिकार हो रहे हैं? खून पसीना लगा के जो बने भगवान की मूर्तियों के शिल्पकार हैं, फिर क्यों आज भी खड़े हो हाथ जोड़ के मंदिरों के बाहर हैं? मैंने किया महार सत्याग्रह, मैं जीवन भर जातिवाद के लिए लड़ा, फिर क्यों आज भी ये जातिवाद का राक्षस है समाज में खड़ा? फिर क्यों आज भी ये जातिवाद का राक्षस है समाज में खड़ा? फिर बन गया मैं बौद्ध, फिर बन गया मैं बौद्ध, तो क्या अपने पीछे सब कुछ अच्छा कर जाता? 21वीं सदी में भी अगर जातिवाद देखता, तो ये भीम दोबारा मर जाता, ये भीम दोबारा मर जाता।